नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। As doctors take part in a 24-hour strike, the rape and murder of a young lady doctor. This 7 days evidence would be wiped out. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। इमेजिन एज अ लिटिल गर्ल, आपका हमेशा से एक ही सपना रहा हो, जो है डॉक्टर बनना। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल पूरी जान लगाकर नीट की तैयारी करते हैं और नीट को टॉप रैंक से क्लियर भी करते हैं। फिर आप 5.5 साल का MBBS करते हैं, जिसमें एंडलेस सिलेबस होता है और सैकड़ों एग्जामें रहती है, उससे भी आप पास करते हैं और फिर नीट PG भी क्लियर करते हैं। फिर एक दिन जब आप 36 घंटे की स्लीपलेस ड्यूटी कर रहे हो और थोड़ा सा आराम करने आप आपके हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाए और वहां पे कोई दरिंदा, आपने जिसका कुछ नहीं बिगाड़ा हो, वो आए और आपका रेप और मर्डर कर दे। आपके इतने सालों की मेहनत, सैक्रिफाइसेस, सपने, आपकी फैमिली, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो जाता है। ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज में, जहां 9 अगस्त की सुबह एक 31 ईयर ओल्ड वुमन डॉक्टर की बॉडी सेमी न्यूड कंडीशन में पाई गई। शी वॉज अ सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर इन द चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो अपने 36 साल लॉन्ग शिफ्ट पे थी और रात को उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ 2 बजे डिनर किया। उसके बाद थोड़ा आराम करने का सोचा तो कोई रेस्ट रूम या सेपरेट डॉक्टर रूम तो था नहीं, तो अपने ही हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में वो आराम करने चली गई और जब सुबह देखा गया तो उनकी बॉडी हाफ ड्रेस कंडीशन में मिली। ये घटना सुनते ही भारत के सब डॉक्टर सिस्टम के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर देते हैं। पर ये जंग सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, ये जंग सिर्फ उस स्टेट की नहीं है, ये जंग भारत के हर उस महिला की है जिसे बाहर अकेले जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। हर उन माँ बाप की है जिन्हें हमेशा अपने बेटियों की चिंता रहती है। हर उस आदमी की है जिसकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, दोस्त कहीं काम करती है। ये जंग भारत के हर एक जागरूक व्यक्ति की है। किस मुंह से उनके पेरेंट्स को कहा कि ये सुसाइड है, कि आपकी बेटी साइकोटिक थी? यहाँ सिर्फ मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। सुसाइड जहाँ पे बॉडी हाफ नेकेड, पूरी सीवियरली इंजर्ड और हर जगह से ब्लीड कर रही थी। क्या हमारा सिस्टम इतना गिर चुका है? अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर एक संजय रॉय नाम के आदमी को पकड़ा गया, जो एक सिविक वॉलंटियर है, कि इसने रेप किया है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये साफ साफ बताया गया है कि जितना ज्यादा सीमन वजाइना में से मिला है वो डेफिनेटली एक से ज्यादा लोगों का काम है। अरेस्ट ये के हुआ कि CCTV में 4 बजे के आसपास उस बंदे को हॉस्पिटल में आते हुए देखा गया एक ब्लूटूथ नेकबैंड के साथ, और 5-6 बजे जब वो वापस गया तब उसके पास वो ब्लूटूथ नेकबैंड नहीं था। बॉडी के पास भी ऐसा ही ब्लूटूथ नेकबैंड बरामद हुआ और बाद में जब उसे संजय रॉय के फोन के साथ कनेक्ट करा गया तब वो इंस्टेंटली पेयर हो गया। मतलब इनका ये कहना है कि वो बंदा 4 बजे हॉस्पिटल में आया, उसने डॉक्टर का रेप एंड मर्डर करा, अपना ब्लूटूथ वहीं भूल गया, अपने जूतों से ब्लड साफ करना भी भूल गया और अपने घर वापस जाके सो गया। पुलिस ने अगले दिन उसे पकड़ भी लिया और उसने मान भी लिया इतनी आसानी से कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, मुझे फांसी दे दो। मतलब इस कहानी पे कोई विश्वास करे तो कैसे करे? और अगर ऐसा था तो पिछले 4 दिनों से उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है, कोई कार्रवाई या बयान क्यों नहीं आ रहा है? पेरेंट्स को ये सुसाइड क्यों बताया गया था, जबकि इंजरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंजरीज इतनी एविडेंट है कि कोई 2nd या 3rd ईयर का MBBS स्टूडेंट भी बता सकता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। 3 घंटे तक पेरेंट्स को उनकी बेटी से क्यों नहीं मिलने दिया था? एंड क्राइम के अगले दिन यहाँ रेनोवेशन वर्क क्यों स्टार्ट हो गया था, जबकि क्राइम सीन तो दूर दूर तक सील रहता है ना? क्या यहाँ एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की गई? और क्या हम पुलिस पे भी भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जब बात पुलिस की आई तब हाई कोर्ट में लॉ ने पुलिस कमिश्नर पे ये एलिगेशंस लगाए। Rest assured, my lord, 10 years from now, because I have argued Kamduni, in which the acquittals took place, this case will go just the Kamduni way. The accused will be acquitted, and I will show it to your lordship how he will be acquitted. Because this very commissioner of police was the inspector general of the CID when Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. He is the person who is responsible for the Kamduni rape and murder because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done.
हद पार तो तब हो गई जब 15 अगस्त को, जिस दिन भारत का इंडिपेंडेंस डे, उस दिन रात 1 बजे के आसपास हजारों की संख्या में गूंस ने प्रोटेस्ट की आड़ में उस कॉलेज और हॉस्पिटल पे हमला कर दिया। डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को मारने लगे, बहुत सारे डॉक्टर्स घायल भी हुए। पूरे हॉस्पिटल को तबाह कर दिया गया ताकि कोई एविडेंस ना बचे। और साथ ही साथ स्टेट के बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी हमले हुए। ये तस्वीरें और वीडियोस देखकर आपका भी दिल कांप जाएगा। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंस डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया। वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग, और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा, हम लोग वापस आएंगे। और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने। पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया, पेशेंट्स को मारा, डॉक्टर्स को मारा। अब और क्या रह गया है? मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को अब जितना शेयर कर सकते करिए और प्लीज हमारी मदद कीजिए। किस बात की आजादी मना रहे हम लोग? हमले के दौरान तो पुलिस भी वहीं के हॉस्पिटल में जाके छुप गई। आजाद हम लोग नहीं है, आजाद देश की महिलाएं नहीं है, आजाद तो ये दरिंदे घूम रहे हैं ऐसा कांड करके भी। कहा जा रहा है जो इंटर्न्स उस टाइम मौजूद थे ये उन्हीं का काम है। क्यों डीएनए टेस्ट से संजय रॉय का किया गया और उन 4 इंटर्न्स का नहीं? साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कॉलेज में कुछ इंटर्न्स और बाकी लोग मिलकर वहाँ सेक्स और ड्रग रैकेट चलाते थे। बट वी शुड बी अवेयर दैट ऑल ऑफ दीज आर जस्ट एलिगेशंस, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज भी स्प्रेड हो रही है। सो वी शुड नॉट डायरेक्टली जंप इनटू एनी कंक्लूजन। लाइक अकॉर्डिंग टू अर्लियर रिपोर्ट्स कहा जा रहा था 150 ग्राम ऑफ सीमेन मिला है, बट अभी की रिपोर्ट्स एंड एज पर पुलिस चीफ दे आर सेइंग इट्स फेक डेटा। सो वी शुड नॉट बिलीव इन एनी रैंडम इन्फॉर्मेशन अनलेस इट कम्स फ्रॉम एन ऑफिशियल सोर्स। जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, पहले तो उन्हें रिजाइन करने से ही मना कर दिया, ये कहकर कि गलती उस डॉक्टर की है कि उससे इस रूम में जाने की क्या जरूरत है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले तो वहां के प्रिंसिपल है। फिर जब प्रेशर में आए तब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर रिजाइन कर दिया। वहां की गवर्नमेंट देखिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के रिजाइन कराए, 8 घंटे के अंदर पास ही के सीएनएमसी कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रांसफर करा दिया और उन्हें वहां का प्रिंसिपल बना दिया। पर सीएनएमसी के स्टूडेंट से बोला ये तो हम होने नहीं देंगे और उनका कमरा लॉक कर वहीं धरने पर बैठ गए। पहले तो आप आरजी हॉस्पिटल छोड़ने को रिलक्टेंट थे और फिर 8 घंटे बाद ही वापस इधर रिलोकेट कर लेते हो। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी कृपा दृष्टि बनी हुई है डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर। पूरे 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना, इंजरी ओवर बेली, इंजरी ओवर लेफ्ट लेग, इंजरी ओवर राइट हैंड एंड रिंग फिंगर, इंजरी ओवर नेक, इंजरी ओवर लिप्स। आप सोच भी नहीं सकते इतने हॉरिबल तरीके से उनका रेप एंड मर्डर किया गया था। These are the demands put forward by the Resident Doctor Association of India, which are transparent investigation, implementation of Central Protection Act, resignation of responsible authorities, and action against hooliganism. And also these are the additional demands put forward by the West Bengal Junior Doctors Front and the Indian Medical Association.
As I earlier said, it's not only about doctors, it's about every woman who is working. क्या वो घर पे बैठ जाए? It's about the failure of law and order in our country. पहले भी डॉक्टर्स पे अटैक हुए और अब ये. At the end आप सोच रहे होंगे इस मैटर में आप क्या कर सकते हैं, पर आपके पास फोन तो है ना. Social media is very powerful. Talk about it on Insta, on WhatsApp, put Insta stories, WhatsApp stories. अगर आपको देश के बाकी पॉलिटिकल मैटर्स में इतना कंसर्न रहता है तो इस मैटर में भी आपको जरूर कंसर्न होना चाहिए. इस बार लेट्स नॉट बिकम वीक आफ्टर 2 days. जब तक कुछ मिल नहीं जाता तब तक लगे रहो, डटे रहो.